हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। और फ्रेंड, दिन है आज शुक्रवार का। शुक्रवार का है तो प्रियांशु का पेपर था। प्रियांशु तो स्कूल चला गया है। वंश का पेपर नहीं था। वंश का है अभी 14 तारीख में। 3-4 दिन की छुट्टी इसकी और है, तो अभी इसका पेपर नहीं है। और इधर जो है मम्मी कर रही है नाश्ता। मम्मी जो को नाश्ता दिया है मैंने, और उसके बाद जो है मम्मी जी लेंगी दवाइयाँ। वंश निकाल के दे रहा। तो सुबह की दवाइयाँ है मम्मी जी की, वो हो जाएगी। मैं भी नाली हूँ और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, बस नाश्ता करूँगी। कान्हा जी को नहलाया है और उनको भी नाश्ता कराया। और अभी ना देखिए नहा के आई थी, फिर आते ना तुरंत मैं नाश्ता बनाने लगी। तो अभी बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, तो ऐसे ही हो रहा फेस भी। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी जी की दवाइयों का ज़्यादा वो होता है कि जल्दी से नाश्ता करा दो, फिर इन्हें जो है दवाइयाँ लेनी है अपनी। फ्रेंड, सुबह सुबह के जितने भी ऊपर के अर्ली मॉर्निंग के काम होते हैं वो मैंने सारे अपने निपटा दिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह के ना काफ़ी सारे काम होते हैं। और देखिए, काम तो जैसे ही दिन निकलता है ना उसी के साथ हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऊपर का जो है बाकी झाड़ू पोछा है अभी अलगा कर लेगी। मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे नीचे झाड़ू पोछा करना है। तो सबसे पहले तो मैं जिन्ना लेके आ रही हूँ झाड़ू लगाती हुई। जिन्ने में झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो है अपनी बैठक, बरामदा, आंगन, ये सारा करेंगे। तो देखिए, सुबह सुबह ना सबसे पहला काम, सबसे बड़ा काम जो होता है ना, झाड़ू का, डस्टिंग का, साफ़ सफाई का, ये ही बहुत बड़ा काम होता है। तो अभी मैं आ गई हूँ बैठक में। दोनों खाटों को जो है बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि हाँ मुझे अच्छी तरह से डस्टिंग करनी है। जब तक चारपाई यहाँ पे पड़ी रहती है ना, अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगती नहीं है। तो मैं ज़्यादातर मैं क्या कोशिश रखती हूँ कि एक जो है चारपाई अंदर रखूँ और एक बाहर निकाल दूँ। लेकिन आज ना मैंने दोनों ही बाहर निकाल दी है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से साफ़ सफाई से करनी है। तो बीच बीच में 1-2 दिन में ऐसा कर लेती हूँ। कभी अंदर रख लेती हूँ, कभी जो अच्छे से करती हूँ तो यहाँ पर रख लेती हूँ। सारे में अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सोफ़े वगैरह मैंने सब जो है झाड़ू के बाद डस्टिंग कर दूँगी, सारे झाड़ दूँगी। और फ्रेंड देखिए, आप कितना भी कमरा, बैठक, कुछ भी हो, कितना भी आप बंद कर लो, लेकिन धूल मिट्टी ना फिर भी नीचे को कहीं ना कहीं को आ ही जाती है। तो ये रोज़ देखिए, इसमें अभी ऐसा नहीं है कि दोपहरी में पूरे दिन बैठते ही हैं। इसमें अभी कोई ऐसा बैठता नहीं है, अभी बाहर बरामदे में ही बैठते हैं। लेकिन उसके बाद भी ना रोज़ डेली की इतनी धूल मिट्टी जो है निकलती ही झाड़ू में। और निकलने के बाद भी जैसे डस्टिंग करती हूँ ना, सोफ़े पे भी, बेडशीट पे भी, इन सब पे भी जैसे ही हाथ रखते हैं ना, तो हल्की हल्की किरकिराट सा धूल सी इन पे मिलती ही मिलती है। तो जी, ये रोज़ डेली का काम होता है। बाहर में अभी लगा रही हूँ झाड़ू, अभी बरामदे में आ गई हूँ मैं। तो बरामदे में भी लगाऊंगी, फिर आंगन में भी लगाऊंगी। और फ्रेंड, आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। झाड़ू के बाद ना लाइट भी आ चुकी थी। तो आज ना, क्योंकि 3 दिन हो गए ढंग से ना अच्छी तरह से पोछा तो यहाँ लग ही नहीं पाया, क्योंकि जैसे बच्चे होली के त्यौहार पे खेलते हैं ना, तो धूल मिट्टी और कलर इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा। और कलर ये ऐसा है, कितना भी मैं पोछे से साफ़ कर लूँ वो साफ़ होगा ही नहीं। क्योंकि इस बार ऊपर तो इतना नहीं खेले, ऊपर इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था कलर की वजह से। लेकिन नीचे ना सारे में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। बैठक में भी मतलब मना करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन बरामदे में ज़्यादा ख़राब हालत हो रखी है। तो मैं लगाऊंगी आज, पोछा नहीं लगाऊंगी। आज मुझे ये सारा धोना है, अंदर से लेके बाहर तक का। तो देखिए, आंगन तो मैं नहीं धोऊंगी, बरामदा, बैठक और बाहर का सारा चौतरा तो इन सबको धोऊंगी। जो सा हमारा पाइप इसमें लगा हुआ है समरसीबल में, वो थोड़ा छोटा था, तो मैंने एक बड़ा पाइप इसमें जोड़ लिया है। इसी का तो दूसरा पार्ट है ये। तो वो मैंने इसमें जोड़ लिया है, क्योंकि मुझे बाहर चौतरे तक ये पहुंचाना है। तो ये जोड़ करके तब मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। सब दोनों चारपाई मैंने बरामदे में से बाहर निकाल दी है। और अभी ना मैं सबसे पहले बाहर का जो चौतरा है वो धोऊंगी, क्योंकि फिर बैठक का पानी सारा उसमें जाएगा, तो फिर ऐसा कैसे हो जाएगा। क्योंकि जब मैं बाहर चौतरा धोने के लिए जाऊँगी ना, तो बैठक में कोई निकल के पाइप जाएगा, तो फिर सारी बैठक जो है हमारी फिर से गंदी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बाहर का जो जितना भी एरिया है, चौतरा है हमारा, क्योंकि उस पर भी बहुत सारी धूल मिट्टी हो रही है, तो वो धोऊंगी। और साथ के साथ में जाली वाला गेट, वैसा गेट सभी जो है मुझे आज साफ़ कर देने। इन पे भी ना बहुत धूल हो रही है। और मैंने ना अपनी चप्पल निकाल दी है, क्योंकि मैं पानी में फिर रही थी, मुझे ना फिसलने का बहुत डर लग रहा था। और मैं फिसलती भी बहुत जल्दी हूँ फ्रेंड। बस ये शुक्र है कि अब तक मेरे ऐसी कोई मतलब पैर फिसलने से चोट नहीं लगी, वरना मैं फिसलती बहुत हूँ। तो ये हमारे कान्हा जी की कृपा है अभी तक तो मुझ पे।
मैंने बाहर चप्पल निकाल दी है। अभी बस मैं यहाँ सारा धो दूँगी। वरना पिछली बार जो हमने धोया था ना, प्रियांशु था मेरे साथ, उसने मेरी बहुत हेल्प करा दी थी। लेकिन आज वो नहीं है, आज है वंश। लेकिन वंश भी ना अभी पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसका पेपर चल रहे हैं। तो बोला कि पहला अपना अपने धोना धाने का जितना भी काम है आप अपना निपटा लो, फिर उसके बाद जो है मुझे गाड़ी धोनी है। बाहर का चौतरा धोने के बाद अभी मैं सारी बैठक धो दूँगी। जो मेज़ है ये, इसे मैं ना इसी पर रख दूँगी, तख्त के ऊपर ही, वरना नीचे से सारी गिल्ली हो जाएगी। और जो हमारा फूलदान रखा था, जब भी मैं कभी ऐसा कर धोती हूँ ना, तो इनको भी ना साथ के साथ धो देती हूँ, क्योंकि इसमें भी ना बारीक बारीक धूल अंदर तक जमी रहती है। तो इसके भी धो करके इसको धूप में सुखा दूँगी। जो इसका फूलदान का नीचे का स्टैंड है वो भी धो के धूप में सुखा दूँगी। जब काम करते हैं ना तो एक साथ ना कितने सारे काम निकल जाते हैं। तो ये सब धो चुका है, बैठक भी हमारी अच्छे से धो चुकी है। और एक बार ना अच्छी तरह से मैं सारे में झाड़ू मार के, झाड़ू से अच्छी तरह से जो है जितना भी कलर हमारा कहीं पर लग रहा होगा, गुलाल वगैरह कहीं रह रहा होगा, तो वो सब निकल जाएगा। जितनी भी धूल होगी वो सारी निकल जाएगी। और सबसे लास्ट में मैं इस पर वाइपर लगा दूँगी, जिससे कि जल्दी से ये सूख जाए। और फिर चला दूँगी पंखे, तो जिससे कि इसमें जब तक दोपहर तक बच्चे या खेत वाले कोई भी आएंगे, दोनों भाई इनमें से भी, तो जब तक हमारी बैठक ये बिल्कुल सूख कर रेडी हो जाएगी। देखिए सबसे लास्ट में जो है बाहर का बरामदा है, वो भी मैंने बिल्कुल अच्छे से धो के साफ़ कर दिया है। पहले जो मैंने वही है, पहले पानी मारा, उसके बाद पूरे बरामदे में झाड़ू मारी। तो झाड़ू से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ कर दिया। जहाँ भी थोड़ा बहुत निशान बने हुए थे, तो झाड़ू से यही हमें अच्छा होता है कि एक बार टाइट हाथ से झाड़ू लगा दो तो वो सारे निशान जो है छूट जाते हैं। वाइपर से सारा पानी मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद चला दिया है यहाँ पे पंखा, जल्दी से ही सूख जाएगा। तो जी नीचे की हमारी सारी धुलाई हो चुकी है। अभी बारी आएगी गाड़ी धोने की, वंश ने गाड़ी धोएगा। और फ्रेंड इसने निकाल ली है गाड़ी, क्योंकि कल जब खेत में गए थे ना, इतनी धूल में हो रखी थी ये बहुत ज़्यादा, पीछे तक इसमें ना धूल धूल होती, क्योंकि खेत में जाते हैं मिट्टी वगैरह तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत गंदी हो गई थी। तो आज इसने नहीं हो सारी गाड़ी अच्छे से धोएगा, साफ़ करेगा। अंदर तक के पायदान भी साफ़ करिए, क्योंकि मिट्टी के पैर लग रहे बहुत ज़्यादा। और बरगुल्लों की माला वाला रखी थी ना, तो वो भी हो रहा। तो इसे भी कुछ साफ़ करके ये धूप में खड़ी कर देगा सूखने के लिए। और उसके बाद भी सारी गैलरी धोइए। तो ये 2-3 काम आज ये निपटाने वाला है, क्योंकि सुबह से पढ़ रहा था। अभी तो 1-1.5 घंटे के बाद पढ़ाई करने के बाद ही नीचे आया है, तो अब ये कर रहा है। अब मैं दूसरी तरफ पाइप लगाया हुआ है, मैं नहीं लाऊंगी सारे अपने पशुओं को। और ये धो रहा है अपनी ये गाड़ी। और वैसे भी ना इन्हें गाड़ी उड़ी धोने का, चलाने का बड़ा शौक है। मेरा ऊपर ना गिरा। वो फ्रेंड सारा धुलाई का काम करने के बाद, साफ़ सफाई के बाद, मैंने अपने सारे पशुओं को जो है नहलाया है। नहलाने के बाद सभी को जो है छाया में बांध दिया है। अब सब बैठ गए हैं, आराम कर रहे हैं, अपना दोपहरी में आराम करेंगे। तो मैं और मम्मी आ गए हैं अभी ये सरसों सुखाने के लिए। और टफिन है ना, ये देखिए कितनी बड़ी साबुन ले रहा, खा लिए। ये ऐसे ऐसे काम करता रहता है। रात में खुल के ना बाथरूम में कुछ भी साबुन नीचे मिल जाए ऐसे रखी हुई, तो उनका ना बस पोस्टमास्टर में कर ही देता है। सरसों हम खोल रहे हैं दोनों, इसे अभी सुखा देंगे। ज़्यादा बारीक बारीक तो नहीं सुखाएंगे, क्योंकि अब नई सूख ही चुकी है, लेकिन इसे उठाने का मौका नहीं मिल रहा। तो जब भी टाइम लगेगा देखेंगे, इसको भी उड़ाएंगे। तो बस अभी तो मैं और मम्मी इसको खोल रहे हैं। मैंने वंश से बोला था, लेकिन वंश ने कहा कि मुझे भी काफ़ी टाइम लगेगा। और उसके बाद ना जब मैं एक बार ऊपर चल जाऊँगी तो फिर मैं ऊपर के काम में लग जाऊँगी, फिर मुझे नीचे आना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बस यही वो है कि मैं एक बार जब ऊपर जाऊँ ना, नीचे का सारा काम निपटा के तभी ऊपर जाऊँ, ताकि मुझे ये ना रहे कि मुझे भी नीचे भी जाना है फिर। और फ्रेंड ये देखिए, नहाने की नीचे बाथरूम में साबुन रखी होगी ना, तो रात में टफी लेके और सरसों में ये मिला रखी थी। अब देखिए कितने आराम से सो रहा। ओए लड़के, यो क्या करी, यो क्या करा हैं? इतने गंदे गंदे काम करता है हैं? देखिए सारी साबुन खा रखी तूने यो। यो क्या करा, क्या करा, यो क्या करा, क्या करा, क्या करा? ले खा, खा ये सब, खा खा खा। देखिए तुम्हारी साबुन क्या करा है टफिन है, तुम्हारी साबुन
ऐसे करा। अब देखो अब कैसे पड़ा बात। टाइम हो रहा है 3:30 बजे का, तो अपना मैंने बाकी के सारे काम निपटा लिए हैं। और अब ना दोपहरी में थोड़ी सी देर आराम करने का मन करता है, क्योंकि अब ना दोपहरी होने लगी है, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी है एकदम से ही। तो दोपहर के टाइम कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। 12 साढ़े 12 बजे तक काम किया, उसके बाद ना रेस्ट करने का मन करता है, और करते भी हैं हम। 1-1.5 घंटा आराम करते हैं, फिर उसके बाद जो है 2:30-3 बजे से अपने पशुओं का चारा वारा डालने का काम होता है, जो रोज़ का ही हमारा है, तो वो मैंने कर लिया है। और आज मैं अब कर रही हूँ कान्हा जी के कपड़े रख रही हूँ, आज जितने भी गर्म कपड़े हैं, क्योंकि गर्म कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं इनके। और गर्म कपड़ों के चक्कर में ना फिर बाकी और कपड़े नहीं मुझे मिलते, तो दोनों कंडी ना इनकी गर्म कपड़े से ज़्यादा भर रही, क्योंकि गर्म कपड़े ज़्यादा होते हैं। तो आज उन्हें सारे कपड़ों को निकाल करके एक बैग में भर करके आराम से रख दूँगी मैं, और दोनों कंडी जो है बिल्कुल हल्की हो जाएंगी। इनमें रख दूँगी मैं इनके जितने भी गर्मी वाले कपड़े हैं। तो बस आज वो निकाल रही हूँ मैं इनके पहले। और इनके जो ब्लैंकेट वगैरह हैं, ब्लैंकेट तो रखूँगी, जो मोटे मोटे गद्दे हैं वो रख दूँगी। तो बस आज इस काम में लगी हूँ, निकालती हूँ सारे कपड़े। और फ्रेंड आज है ना मैंने सारे कान्हा जी के जितने भी कपड़े हैं, गर्म भी और ठंडे भी, सारे ही निकाल लिए हैं। और जो गर्म इनका गद्दा बिछाने का है, 2-3 कपड़े ऐसे हैं जो ज़्यादा ही सर्दियों में उड़ाते हैं हम, भारी भारी सा ब्लैंकेट, ये सब चीज़ें ना आज मैं रख दूँगी, क्योंकि अब इतनी गर्मी होने लगी है, अब इनकी ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। तो इनका जो मैंने एक छोटा सा बैग लिया हुआ है ना, तो मैं उसी में इनके कपड़े रखती हूँ। तो वो सारे कपड़े, वो बैग मैंने निकाल लिया है, जितने भी इनके गर्म कपड़े हैं अच्छी तरह से तह बना करके उस बैग में रख दूँगी। और उस बैग को ऊपर अलमारी में रख दूँगी मैं, क्योंकि अभी इनका कोई काम नहीं है, जब सर्दी आएंगी फिर दोबारा से इनको निकाल करके यूज कर लेंगे। तो सारे कपड़े मैंने छांट के, इनकी कैप, इनके जो मफलर हैं, जितना भी मतलब गर्म कपड़े हैं सारे इसमें बैग में रख दिए हैं। और जितने भी ठंडे कपड़े हैं वो सारे मैं इन बास्केटों में रख दूँगी, दोनों में ही, क्योंकि इनके एक में ना अच्छी तरह से आते नहीं, फिर ज़्यादा ही मतलब भुज्जी सी बन जा कपड़ों की, तो वो भी ठीक नहीं है। अच्छी तरह से तह बना करके इन दोनों में रख देंगे। और जो इनके ओढ़ने के कपड़े होते हैं ना ज़्यादा गरम से, वो मैं बेड में ही रख देती हूँ, क्योंकि उनका इतना वो नहीं है। जो ज़्यादा बड़ी सी रजाई है वो मैंने इसमें रख दी है इनके बैग में, और जो बाकी और हल्के फुल्के ब्लैंकेट वगैरह है वो मैं बेड में रख दूँगी इनके। तो मुझे ज़्यादा ढूंढने नहीं पड़ेंगे, इनके सारे जितना भी सामान है ना एक जगह इकट्ठा रहेगा। और वैसे भी ना मैं इनका इधर उधर ज़्यादा रखती भी नहीं हूँ। जो इनकी दोनों ये बास्केट है, ये एक मैं एक शटर में रख देती हूँ, एक इनकी मैंने जाली बनाई हुई है उसमें रख देती हूँ। और उसके बाद जो है थोड़े से अपने भी कपड़े थे जो मैं उतार के लाई थी बाहर से, सूखे हुए थे, इनकी भी तह बना के साथ रख दूँगी, क्योंकि कान्हा जी के तो अपने सारे रख ही दिए हैं, ये पड़े हुए रहेंगे, वरना ये सुबह तक ना पड़े ही रहेंगे। अब मैं जब कमरे में लग जाती हूँ ना, फिर यही रहता है मुझे, चलो ये काम भी निपटा लूँ, ये काम भी निपटा लूँ। तो इन सारे कपड़ों की तह बना करके अलमारी में रख देंगे। और फ्रेंड अभी तीसरे से पहर का टाइम हो रहा है, मतलब 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है, तो तीसरा से पहर ही होता है ये। तो ये टाइम हो रहा है, अभी मेरी पूरी बैठक ना अच्छी तरह से मैंने आज धोई थी, बिल्कुल क्लीन हो गई है। और फर्श भी ना बिल्कुल चमचमा रहा है, इतना साफ़ हो गया है। और कहीं पे भी ना, जैसे मैंने विंडो खोल के देखी है, पर्दों के पीछे वगैरह भी, तो सब जगह ना बिल्कुल साफ़ हो रहा है, धूल कहीं भी नहीं है। तो फूल भी हमारे अच्छे से सूख गए हैं, इनको लगा दिया है मैंने स्टैंड में ही। और थोड़ा सा मैं लुक सोच रही थी कि थोड़ा सा इसका चेंज करूँ, कि जिस तरफ तखत है उस तरफ सोफ़ा कर दूँ, और जिस तरफ सोफ़े हैं उस तरफ तखत कर दूँ। लेकिन अभी बोल रहे हैं इसके पापा कि अभी मत करो, क्योंकि अभी दिन में इतना लेट से नहीं है हम अंदर, क्योंकि जो हमारा पंखा है ना बिल्कुल डायरेक्ट वो सोफ़े के ऊपर ही है। तो जब आगे आगे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना, तो तब हमें सोफ़े की जो है दिशा चेंज करनी पड़ेगी। जहाँ पे तखत है वहाँ पे मैं सोफ़े कर दूँगी, जहाँ पे सोफ़े हैं वहाँ पे तखत कर दूँगी। तो अभी जो है मैंने थोड़ा सा कर दिया है, एक जो है सोफ़े कुर्सी में आमने सामने रखती हूँ टेबल के, लेकिन इस बार ना मैंने दोनों एक ही साइड में रख दी, क्योंकि इस तरफ ना जो बाहर की तरफ गेट है उसमें निकलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मतलब उसमें लग से के निकलना पड़ता है। और देखिए थोड़ा सा आप चेंज कर दो ना तो लुक अलग ही हो जाता है। तो कभी कभी ना थोड़ा सा चेंजिंग भी होना चाहिए। तो अब देख इसमें जोर आ रहे रैक्स में, देख वो तीछा तीछा देख रहा। हाँ कहीं नहीं पकड़ रहा। नीचे छोड़िए से, नीचे रैक्स नीचे खड़ा कर।
पर नीचे जाकर जैसे मुंह पकड़ ले हो। झटके मार रहा था। तभी क्या है? क्यों भूखा है तुझे इतना? रैक्स पंगे लेवा तुझसे है भाई? तुझसे पंगे लेवा है? उससे पंगे लेवा? चल दिया बस, अब अपना आराम से जाके बैठेगा और आज लिया भतेरा। चले जाओ दोनों भाई, चले जाओ। और फ्रेंड अभी मैं किचन का काम जो है मैंने लगभग निपटा लिया है। दूध दाद भी गर्म कर दिया है, जो मुझे दूध गर्म करना था इंडक्शन पे वो भी हो गया है। चटनी भी बन गई है। अभी बन रहा है खाना और अलका बना रही है रोटियां मिट्टी वाले चूल्हे पे। और दोनों भाई ये वंश और प्रियांशु अभी गए हैं नीचे। मैंने भेजे कि नीचे जाओ ना, सरसों जितनी फैलाई हुई है उसे ही इकट्ठी कर दो, क्योंकि अभी ये दोनों भाई खेत में से नहीं आए हैं। और संजय और विनोद ये भी खेत में से नहीं आए हैं, तो दोनों भाई नीचे गए हैं। वंश और प्रियांशु वो कर देंगे इकट्ठी। मुझे हारे में से जो है दूध निकालना है, पतीला साफ करना है, मेरे और भी बहुत सारे काम हैं तो उनको करती हूँ। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे रोकती हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो थोड़ी भी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।